इतिहास को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश की आज़ादी में कौन लोग थे। भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को छोड़ दे और सुभाष चंद्र बोस को, बाकी जितने लोग थे वो सारे लोग अंग्रेज को भगाना इसलिए चाहते थे क्योंकि अंग्रेज जो है देश के मूल निवासियों को, SC ST को आज़ादी दे रहा था, स्वतंत्रता का आज़ादी दे रहा था, समानता की आज़ादी दे रहा था। लेकिन उन लोगों को बड़ा बुरा लग रहा था, तकलीफ हो रहा था कि ये दलित लोग, ये शोषित वंचित लोग, ये लोग बराबरी में आएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है स्कूल के दरवाजे पर बैठने पर मजबूर किसने किया? उनको शिक्षा से वंचित रखने का काम किसने किया? स्वतंत्रता संग्राम में जितना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने योगदान दिया उतना किसी ने नहीं दिया है। गांधी जी को पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मना कर दिया, बोला हम जो है ये 2 वोट का अधिकार वापस नहीं लेंगे। तो गांधी जी ने ऐसा गोटी फीस्ट किया और उसके जो समर्थक थे उन लोगों ने कहा कि आज अटैक करो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर। बाबा साहब अम्बेडकर जी गांधी जी से मिलकर आ रहे थे वापस, ठीक, और उसी समय जो है ना पूरा एकदम लाठी ले लेके और लाठी में पूरा याग ले लेके जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी को रास्ते में टेक लिया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूरा धमकी दिया गया कि अगर ये 2 वोट का अधिकार तुम वापस नहीं लेते हो तो मैं तुम्हारा पूरा बस्ती को जला दूंगा, पूरा गांव को जला दूंगा। और हुआ भी ऐसे ही, काफ़ी जो है बस्तियां को भी जलाए गए। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जी डर के मारे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी को पता था कि अगर हम ये चीज़ वापस नहीं लेते हैं तो मेरे वजह से मेरा पूरा समाज, मेरा पूरा सोसाइटी जो है, मेरा पूरा समाज, सबके साथ ये लोग अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे। अंत में मजबूरी बाबा साहब अम्बेडकर जी को बना कि वो पुनः पक्ष समझौता करना पड़ा और जो 2 वोट का अधिकार था दलितों का, वो वोट का अधिकार गांधी ने छीन लिया। नमस्कार, जोहार साथियों। आज के इस वीडियो में एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आलोचना किए जाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग क्यों नहीं लिए। तो आप बताइए सर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जितना आसान है आलोचना करना, उनके ऊपर टिप्पणी करना, उनके ऊपर उल्टा पुल्टा शब्दों का प्रयोग करना, उतना ही मुश्किल है उनके बारे में समझना। जब पूरा आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या क्या कुछ किया तो आपको पता चलेगा कि पूरा स्वतंत्रता संग्राम में जितना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने योगदान दिया उतना किसी ने नहीं दिया। अभी हम पूरा बताएंगे, पूरा कहानी को बताएंगे, पूरा इतिहास को बताएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी सिर्फ नारेबाजी पर भरोसा नहीं करते थे, नारेबाजी करने वाले नहीं थे, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि नारेबाजी से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे संवैधानिक अधिकार चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। वो बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे। आप जब आज़ादी का पूरा पृष्ठभूमि को, सारे इतिहास को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश की आज़ादी में कौन लोग थे। वैसे कौन लोग थे? सिर्फ अगर भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को छोड़ दे और सुभाष चंद्र बोस को, बाकी जितने लोग थे वो सारे लोग अंग्रेज को भगाना इसलिए चाहते थे क्योंकि अंग्रेज जो है देश के मूल निवासियों को, SC ST को आज़ादी दे रहा था, स्वतंत्रता का आज़ादी दे रहा था, समानता की आज़ादी दे रहा था। लेकिन उन लोगों को बड़ा बुरा लग रहा था, तकलीफ हो रहा था कि ये दलित लोग, ये शोषित वंचित लोग, ये लोग बराबरी में आएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है स्कूल के दरवाजे पर बैठने पर मजबूर किसने किया? उनको शिक्षा से वंचित रखने का काम किसने किया? तो यही जो है आज़ादी की जो सबसे बड़ा ढोंग जो फैलाया गया है इतिहास में, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस को हम इसको गिनती नहीं लेंगे, इसके बाद सरदार पटेल, जो कट्टर जो है ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, जो नहीं चाहते थे कि देश का SC ST और दलित लोग जो है समान अवसर इन लोगों को मिले, समानता के अवसर इन लोगों को मिले, स्वतंत्रता की आज़ादी मिले। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि ये सारे जो है ना, ये झूठी आज़ादी का मांग ये लोग करते हैं, और ये झूठी आज़ादी से जो है कुछ भलाई हमारे देश को, लोगों को होने वाला नहीं है। असली आज़ादी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक इस देश के नागरिकों को, दलितों को जो है, SC ST को जो है बराबरी का हिस्सेदारी, बराबरी का जो है हक अधिकार ना मिल जाए, समानता का अधिकार ना मिल जाए, स्वतंत्रता का अधिकार ना मिल जाए, तब तक ये देश की आज़ादी वो सिर्फ झूठा साबित होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो है ना ये टिप्पणी क्यों किया जाता है, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। ये 8 अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 को जो है बॉम्बे में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो है एक बैठक कराई गई कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस के द्वारा जब बैठक कराई गई तो उस समय जो है महात्मा गांधी ने जो है एक नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन।
और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों को जो है भारत से खदेड़ के भगा देना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है गांधी जी के द्वारा और जितने कांग्रेस के लोग थे उन लोगों के द्वारा अम्बेडकर के पास एक लेटर लिखे जाते हैं, एक लेटर रिलीज किए जाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहता है कि आप जो है आप आइए इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन में साथ दीजिए। उस समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किस पद पे थे, कहाँ काम करते थे? तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उस समय जो है अंग्रेजों को, ब्रिटिश के यानी कि अंग्रेजों का जो है मंत्रालय में मंत्री थे। कौन मंत्री थे? श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर। बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है उस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होता है, नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि भैया हमें इस आज़ादी से हमको कोई मतलब नहीं। आप जो है जो आज़ादी लड़ना चाह रहे हैं, जो आज़ादी के लिए आप लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? कि अंग्रेजों को सत्ता से उखाड़ के फेंक देना है और सत्ता में भारतीयों को आना है। तो हमें उसे भारतीय लोगों को नहीं चाहिए, मुझे जो भारतीय लोग जो है भारत के ही लोगों को जो है विभाजित करके रखा है, वर्ण व्यवस्था को जो सपोर्ट करता है, जो देश के दलितों को जो है शोषित वंचित रखना चाहता है, जो उनके हक अधिकार देना नहीं चाहता, हमें वैसे आज़ादी नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है उस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ और जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए तो नारा दिया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, ये राष्ट्रद्रोही आदमी है। चारों तरफ में एकदम फैला दिया गया बाबा साहब अम्बेडकर जी राष्ट्रद्रोही आदमी है, वो जो है अंग्रेजों का मंत्री के पद में। बाबा साहब अम्बेडकर जी ये झुंझुनवा वाला जो है ना अधिकार नहीं चाहते थे, ये झुंझुनवा वाला आज़ादी नहीं चाहते थे, नाराबाजी पसंद नहीं था, उन्हें था संवैधानिक राइट चाहिए मुझे। और उसे पता था यदि अंग्रेज रहेंगे तो अंग्रेज के ही वजह से हमें संवैधानिक अधिकार मिल पाएंगे, वरना इन जैसे लोग जो लोग आज़ादी का ढोंग पीट रहे हैं, जो नाराबाजी कर रहे हैं, इन लोगों से मेरा कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। पर भरोसा ही नहीं था। ये भरोसा अम्बेडकर जी को कब टूटा, क्यों टूटा, कैसे टूटा? जब 1932 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को गोलमेज सम्मेलन के द्वारा जब उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल मिल गए थे, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को आने के दलितों के लिए 2 वोट का अधिकार मिल गए थे, लेकिन गांधी जी जो है ना, गांधी जी जो है आमरण अनशन में बैठ गया कि नहीं, अम्बेडकर जब तक जो है ये पृथक निर्वाचन मंडल ये 2 वोट का अधिकार वापस नहीं लेगा तब तक हम खाना पीना खेबे करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो है ना पूरा लगा दिया गुंडा। मैं इस बात को डायरेक्ट स्पष्ट कहता हूँ, जिनको बुरा लगे तो लगे, मुझे राष्ट्रद्रोही साबित कर दे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर गुंडा लगा दिया कि अम्बेडकर जी अगर नहीं लेंगे ये वापस पृथक निर्वाचन मंडल, ये राइट्स, ये अधिकार वापस नहीं लेंगे तो फिर आपको मरवा देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी जहाँ भी जाते थे गुंडा टेक लेते थे उसे, या आग का पूरा जवाला लेकर आ जाते थे, बोलता था अम्बेडकर जी को आपका पूरा गाड़ी को आग लगा देंगे, आपको पूरा गांव को बस्ती को जला देंगे। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर जी उस पृथक निर्वाचन मंडल जो हमारे लोगों के लिए 2 वोट का अधिकार था, वो 2 वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी क्यों लिया था? ताकि समानता में अधिकार मिल सके, स्वतंत्रता में अधिकार मिल सके, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक में जो है भागीदारी मिल सके, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो 2 वोट का अधिकार मांगा था। लेकिन इस बात से तकलीफ हो गया गांधी को, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भैया ये लोग जो है ना सत्ता में बैठे, ये लोग नहीं चाहते थे कि भैया बड़े बड़े मंत्री बने, ये लोग नहीं चाहते थे जो है कि दलित लोग जो है एक ब्राह्मण लोगों के साथ में बराबरी में आवे, एक सीट में बैठे, एक समान में बैठे, ये लोग नहीं चाहते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो जो है अधिकार गांधी ने छीन लिया। अम्बेडकर जी को बुरा लगा कि हमारे लोगों को एक अधिकार नहीं देना चाहते, हमारे लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहते। जब हम पानी का आंदोलन चल रहे थे, भैया पानी पीने का आज़ादी नहीं था, जब कुत्ता पानी वगैरह पीता था हमें पानी नहीं पीने का आज़ादी था। उस समय गांधी क्या आंदोलन चला रहे थे? नमक आंदोलन चला रहे थे। महात्मा गांधी को क्या जरूरी था? पहले पानी का आंदोलन जरूरी था, वहां क्यों भाग नहीं लिया? इस पर कुछ सवाल नहीं करते। अरे भैया दोनों जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पानी जरूरी कि नमक जरूरी? पानी जरूरी है। पानी का आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर जी चला रहे थे, नमक का आंदोलन जो है गांधी जी चला रहे थे। गांधी ने क्यों साथ नहीं दिया पानी वाला आंदोलन में? मंदिर में प्रवेश वाला आंदोलन में क्यों नहीं गांधी जी साथ लिया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं कहा कि भैया हाँ इसे जो है मंदिरों में जो है इसे सार्वजनिक जगहों पर जाने का अधिकार, इन्हें पानी पीने का आज़ादी है, क्यों नहीं इसके लिए आंदोलन चलाया? बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे पहले देश में आज़ादी चाहिए। कहाँ आज़ादी चाहिए? देश।
देश के भीतर जो टूटा हुआ है वो कैसे जुटेगा? पहले देश के अंदर आजादी चाहिए। जो देश के लोगों ने ही आजादी को तोड़ के रखा है, भारत को खंड खंड करके रखा है। जब तक भारत में एक एकीकरण नहीं होगा, जब तक भारत में जो है एकजुटता नहीं आएगा, सभी लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल जाएगा, बराबरी आपस में, तो फिर हम अंग्रेजों से कैसे लड़ेंगे? तो पहले चाहते थे आपस में हम लोग जुड़े, आपस में जो है हम लोग पहले मिले, आपस में लोगों का जो वर्ण व्यवस्था है उसे खत्म करके बराबरी में आवे, तब जाके अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ना सक्सेस होगा, सफलता वो तब माना जाएगा। तो अंबेडकर के ऊपर इस प्रकार से सवाल करना बड़ा मतलब आसान लगता है। बाबा साहब अंबेडकर जी अगर मंत्रालय में रहा, अगर ब्रिटिश के मंत्रालय में रहा, तो उसी अंबेडकर जी का देन है, उसी ब्रिटिश का देन है, उसी बाबा साहब अंबेडकर जी का देन है, जिसके वजह से आज के मजदूर, गरीब और महिलाओं को कई सारे हक अधिकार मिले। पहले 14 घंटा काम करवाए जाते थे अंग्रेजों को टाइम में, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी अंग्रेजों के साथ ही मिलकर, अंग्रेजों का ही मंत्रालय में रहकर बाबा साहब अंबेडकर जी ने वो 14 घंटा काम को 8 घंटा कर दिया। आज सारे सरकारी नौकरी जितने सारे लोग करते हैं, जो भी मजदूरी करते हैं, वो सारे लोग कितना घंटा काम करते हैं? 8 घंटा। 8 घंटा का जो काम करते हैं वो बाबा साहब अंबेडकर जी का देन है। जो देश का आजादी वाला जो ढोंग पीट रहा था, जो नारा लगा रहे थे ना, उनसे वो उतना आजादी नहीं दे पाए जितना बाबा साहब अम्बेडकर जी आजादी दे दिए अंग्रेजों के साथ मिलकर। ये 8 घंटा की जो ड्यूटी है वो किसने कराया? क्या गांधी ने कराया? सरदार पटेल ने कराया? किसी ने कराया? क्या नहीं कराया। किसने कराया? तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कराया। किसके साथ मिलकर कराया? अंग्रेजों के साथ मिलकर कराया। तो ये चीज तो छुपाया जाता है, ये एकदम छुपा दिया जाता है। बड़ा सवाल है करना। न्यूनतम मजदूरी दर जो मिलता है कि 8 घंटा में जो है कितना सैलरी मैक्सिमम या मिनिमम मिलना चाहिए, ये चीज किसने पैमाना तय किया? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। जो आज की महिलाओं को जो है, जब कोई ड्यूटी करता है, कोई नौकरी करता है, तो उसे जो जो छुट्टी मिलता है, जब वो गर्भवती में रहती है, जब उसे प्रेग्नेंट रहता है, तो उन्हें जो छुट्टी मिलता है, उनको जो अवकाश मिलता है, ये सारा जो अवसर जो प्राप्त हुआ सारे महिलाओं को, वो सारा महिलाओं का अधिकार प्रोटेस्ट सारे कुछ कहाँ से मिला? ये सारे बाबा साहब अम्बेडकर जी कैसे मिला? बाबा साहब अम्बेडकर जी मंत्रालय में जब रहा तो इन सब चीज़ों पर सुधार किया। आज जो जितने लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, वो सारे नौकरी में जो लाभ ले रहा है कि भैया नौकरी से बैठेंगे पेंशन लेगा, उन्हें जो है मिलेगा भैया नॉमिनी फैसिलिटी, अगर बाप मर गया, कहीं एक्सीडेंट हो गए, ऐसे वैसे हो गए, बेटा मिलेगा नौकरी अगर बदल में। ये किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। अरे ये गांधी ने, ये सरदार पटेल ने तो आपको एक भी अधिकार नहीं दिया। सारे हक अधिकार तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। पूरा देश के अंदर हर चीज को, इस देश का अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किसने किया? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी राष्ट्रद्रोही आदमी थे। बड़ा आसान है। तो जो लोग राष्ट्रद्रोही कहते हैं ना, वो जो आज बोलने का आजादी मिला है ना उसे, उन पाखंडियों को, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से मिला है। और कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी राष्ट्रद्रोही आदमी थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर इसलिए ऐसा टिप्पणी किया जाता है क्योंकि भारत के छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी इसलिए साथ नहीं दिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी झूठा आज़ादी नहीं चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे भैया हमें झूठे आज़ादी नहीं चाहिए। उनका कहना क्या था? उनका कहना था केवल सत्ता का स्थानांतरण करने से असली बदलाव नहीं आ सकता है, बल्कि अगर वह उच्ची जाति के लोग सत्ता में आकर दलितों को दबाते रहेंगे तब तक देश हमारा आज़ाद, असलियत में आज़ादी नहीं मिलेगा, नहीं असल में हमारा देश आज़ाद होगा। केवल सत्ता से हटा देंगे उनसे और फिर सत्ता में आ जाएंगे वही लोग, वही वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग, और फिर जो है उच्ची जाति लोग जो है नीची जाति के लोगों को दबाएंगे। ये आज़ादी अम्बेडकर जी को पसंद नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी को लगता था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो सामाजिक सुधार की गारंटी नहीं देता है। भारत छोड़ो आंदोलन में अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो क्या गारंटी कि भैया हमारे सामाजिक सुधार ठीक हो जाएगा? तो अम्बेडकर जी ये चीज़ जानता था कि ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना सामाजिक सुधार की गारंटी नहीं देता है, इसलिए जो है वो इस आज़ादी पर फोकस ज़्यादा नहीं करते थे। इसके बाद थोड़ा सा मैं और बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है स्वतंत्रता संग्राम में क्यों भाग नहीं दिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आप लोग पता है 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, और जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो जापान की सेना, जो खूंखार जो सैनिक थे, वो सारे लोग भारत में जो है आक्रमण कर रहे थे।
बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि अगर हम यहाँ से अंग्रेज को भगा देंगे तो असली में जो है भारत के अंदर क्या पावर है भारतीयों को वो पता था अम्बेडकर जी को। सारे कुछ व्यवस्थाएं जो है अंग्रेज के पास था, सारे मतलब हथियार वगैरह ये जितना सारे चीज़ें हैं वो अंग्रेजों के पास था। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि पहले उन सैनिकों से हम लोग बच लें। बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे पहले जो जापानी सेना जो है भारत में आक्रमण कर रहे हैं तो फिर पहले उनसे बच लेना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अगर अंग्रेज यहाँ से चला गया तो वो लोग हमें जिंदा रहने नहीं देंगे, वो लोग फिर से देश को गुलाम बनाएगा, वो लोग फिर से अंग्रेजों का तो गुलाम तो इतना साल तक रहे किए हैं, अगर वो लोग जब सैनिक आएंगे तो वो भी हमें फिर गुलाम बनाएगा और फिर हम लोग जो है गुलामों का गुलाम बन जाएंगे। मतलब एक तो अंग्रेज गुलाम किया, फिर जो है जब सेना लोग जो जापानी सेना लोग आक्रमण करेंगे, जब वो लोग कब्जा करेंगे तो दोबारा हम लोग गुलाम बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंग्रेजों के साथ ही मिलकर जो है ना पहले क्या करना चाहिए, उन सैनिकों के खिलाफ में लड़ना चाहिए। हमें इसमें जो है भारतीय लोगों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। तो ये चीज़ जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी सोचते थे और अंत में हुआ भी यही। जो लोग अम्बेडकर के ऊपर ये सवाल उंगली खड़ा करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग क्यों नहीं लिया, तो यही कांग्रेस के ऊपर ये सवाल क्यों नहीं करता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो भारत के सैनिक लोग जो है क्यों साथ दे रहा था अंग्रेज को, क्यों ऑर्डर दिया था कांग्रेस के लोगों ने। कांग्रेस ने ही लोगों ने कहा था ना कि अंग्रेज को कि हाँ भैया हम साथ देंगे, पूरा भारतीय आपके साथ है, लड़िए जापानी सेना के साथ। क्यों नहीं कहते हैं ये बात को? अम्बेडकर के ऊपर जो उंगली करना बड़ा आसान है, कांग्रेस को क्यों नहीं उंगली करते हैं? तो ये सब जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर जलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के एक नफरत लोगों को भरा है अम्बेडकर के प्रति। ऐसा लगता है कि अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया। हमारे लोग जब थोड़ा सा लाल बत्ती वाले गाड़ी में घूमने लगे, हमारे लोग कुर्सी में बैठने लगे, एसी वाला रूम में बैठने लगे, एरोप्लेन में उड़ने लगे, तो इन लोगों को अब जलन होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर इसलिए उल्टा पुल्टा इस प्रकार से टिप्पणी ये लोग करते हैं। क्या भारत की आज़ादी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कुछ योगदान रहे थे? भारत की आज़ादी में जितना अम्बेडकर जी का योगदान रहा है उतना किसी को नहीं रहा है। अभी बता दिए ना। सबसे पहले क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे कि भैया हमें जो है नारेबाजी से कुछ नहीं, हमें समानता के अधिकार चाहिए, हमें सामाजिक सुधार की जो है समानता चाहिए, हमें जो है आर्थिक में सुधार चाहिए, हर मामले पे मुझे सुधार चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है एक असली राष्ट्रवादी थे जो देश के नागरिकों के प्रति सोचते थे और इक्वालिटी की बात करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी उदाहरण आप भी पूछें तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। जो हमारे राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है, अशोक जो चक्र है जो तिरंगा झंडा में, वो किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। इसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इतना ही नहीं, देश के नागरिकों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, ये सारा कुछ जो हक अधिकार आज जो मिला हुआ है वो सारा बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है। तो आज़ादी झुनझुनवा साबित होता अगर सिर्फ देश हमारा आज़ाद हो जाता और कुछ लोगों को हक अधिकार मिलता ही नहीं। अंग्रेज भाग जाने से तो आज़ादी थोड़े मिल जाता भाई, यहाँ के लोगों में हक अधिकार चाहिए, ओरिजिनल वो आज़ादी। तो वो आज़ादी जो था ना, जो आज़ादी की मांग लोग कर रहे थे, वो आज़ादी से सिर्फ यहाँ के लोगों को झुनझुनवा मिलता और बस, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, खाली लॉलीपॉप। असली आज़ादी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया कि भैया बराबरी का अधिकार दिया, वन वोट का अधिकार दिया भैया, कि प्रधानमंत्री का वोट का वैल्यू उतना ही है जितना एक हमारे एक मजदूर किसान का वर्ग का वोट का वैल्यू, उतना ही वोट का वैल्यू। इक्वालिटी की बात किया, समानता की बात किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी से ज़्यादा बड़ा जो स्वतंत्रता संग्राम कोई नहीं हो सकता है। उसे टिप्पणी लोग किए जाते, सिर्फ एक उनका मानसिकता गुलाम हो चुका है, पूरा मानसिक उसका बीमार हो चुका है। उन्हें खोपड़ी का दिमाग को इलाज कराना चाहिए कहीं बड़ा हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल। डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच कैसा संबंध थे? क्या गांधी अम्बेडकर को मराने चाहते थे? बिल्कुल, ये सवाल जो है ना बड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है। ये जो है ना एकदम, ये सवाल जो है ना, इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। गांधी और अम्बेडकर के बीच में कभी संबंध अच्छा नहीं रहा। वजह क्या था? गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थक थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में थे। गांधी जी का कहना था कि वर्ण व्यवस्था तो रहेगा ही, लेकिन उसमें कुछ हम चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे। जो उनके अंदर जो छुआछूत है, जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत, उसको हम खत्म करेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी कहना था कि नहीं, हम उस वर्ण व्यवस्था को ही खत्म करेंगे जो वर्ण व्यवस्था जो है इस तरह से मजबूर करता है हमारे
लोगों को हक अधिकार को देने से वंचित करता है, हम उसे ही पूरा हटाना चाहते हैं। लेकिन गांधी का कहना था कि नहीं, हम वर्ण व्यवस्था को रहने देंगे, उससे हम दूर नहीं करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा मोड़ा जो चेंज है, थोड़ा मोड़ा जो हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में इस चीज़ को लेकर बड़ा एकदम कट्टर था। अम्बेडकर जी, गांधी जी जो है सबसे बड़ा अपने आप को हितैषी बताने लगा कि हम सबसे बड़ा जो है दलितों का हितैषी है। उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया, हरिजन वर्ड। हरिजन वर्ड, जिस हरिजन का अर्थ क्या होता है, हरिजन मतलब हरि, अर्जन मतलब आदमी, हरि मतलब भगवान। आने की गांधी ने जो है देश के मूल निवासियों को गाली दिया, गाली शब्द का प्रयोग किया। गाली शब्द का प्रयोग क्यों किया? हरिजन का मतलब वो होता है, हरिजन का अर्थ वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन लगाया कि जो गलत संबंध से जो बच्चा पैदा हुए। जैसे पहले देवदासी प्रथा चलते थे, तो मंदिरों में जो हमारे समाज की महिलाओं को धकेल दिया जाता था, उनके साथ जो ब्राह्मण लोग अवैध संबंध बनाते थे, उससे जो बच्चा पैदा होते थे, उन्हें जो है कहा गया था हरिजन। हमारे लोगों को गांधी ने गाली दिया हरिजन का। अम्बेडकर जी को इस चीज़ से जो है बड़ा तकलीफ लगा, बड़ा दुख लगा कि गांधी जी जो है, एक तो हम कहते हैं कि भैया हम तो वर्ण व्यवस्था को सुधारते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था को कट्टर तरीके से जो ये पेश कर रहे हैं, हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हमें गाली देने का काम कर रहे हैं। तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में ये वर्ण व्यवस्था को लेकर, जातिवाद को लेकर बड़ा अलग अलग दोनों का जो तर्क था। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब देश के दलितों के लिए, SC ST के लिए जब हक अधिकार की जब बात करते तो गांधी जी जो है उस पर हस्तक्षेप करते थे। वो चाहते थे कि नहीं भैया, इन लोगों को ये आज़ादी नहीं चाहिए। अम्बेडकर जी जब समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की जब बात करते थे तो गांधी जी रोक देता था कि भैया तुम ये नहीं करो, बार बार रोक देता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जितना भी हक अधिकार देने की बात की है, वो सारे हक अधिकार पर बाधा किसने डाला? गांधी ने डाला। तो गांधी में और अम्बेडकर के बीच में संबंध अच्छा नहीं था। दूसरा सवाल आपका इसी में सवाल ये था कि क्या गांधी अम्बेडकर को मराना चाहते थे? तो ये बिल्कुल सही है, गांधी जी जो है अम्बेडकर को मराना चाहते थे। क्यों मराना चाहते थे? जैसे हम उदाहरण के लिए बता देते हैं, ये किताबों में लिखा हुआ है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बुलावा आया गांधी जी के पास कि आप जो है गांधी जी से मिलिए। कब? जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा मांग किए गए 2 वोट का अधिकार जब वो अंग्रेजों ने दे दिया, तब जाके जो है फाइनल जो है, तब जाके जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी को गांधी ने बुलाया। और गांधी के पास जब गए बाबा साहेब अम्बेडकर जी, तो डायरेक्ट जो है गांधी जी को पहले बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मना कर दिया, बोला हम जो है ये 2 वोट का अधिकार वापस नहीं लेंगे। तो गांधी जी ने ऐसा गोटी फीस्ट किया और उसके जो समर्थक थे उन लोगों ने कहा कि आज अटैक करो बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर। बाबा साहेब अम्बेडकर जी गांधी जी से मिलकर आ रहे थे वापस, ठीक, और उसी समय जो है ना पूरा एकदम लाठी ले लेके और लाठी में पूरा याग ले लेके जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी को रास्ते में टेक लिया। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पूरा धमकी दिया गया कि अगर ये 2 वोट का अधिकार तुम वापस नहीं लेते हो तो मैं तुम्हारा पूरा बस्ती को जला दूंगा, पूरा गांव को जला दूंगा। और हुआ भी ऐसे ही, काफ़ी जो है बस्तियां को भी जलाए गए। अंत में बाबा साहेब अम्बेडकर जी डर के मारे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पता था कि अगर हम ये चीज़ वापस नहीं लेते हैं तो मेरे वजह से मेरा पूरा समाज, मेरा पूरा सोसाइटी जो है, मेरा पूरा समाज, सबके साथ ये लोग अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे। अंत में मजबूरी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बना कि वो पुनः पक्ष समझौता करना पड़ा और जो 2 वोट का अधिकार था दलितों का, वो वोट का अधिकार गांधी ने छीन लिया। जब इस प्रकार से छीना गया तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी खूब रो रहे थे कि पहली बार बाबा साहेब अम्बेडकर जी को समानता और स्वतंत्रता के अधिकार और सत्ता में हिस्सेदारी की जो है मांग को सुनिश्चित किए गए थे, लेकिन वो चीज़ जो है गांधी जी ने छीन लिया। आँख से बाबा साहेब अम्बेडकर जी खून का आंसू बह रहे थे, इतना उसे तकलीफ था गांधी से। लेकिन गांधी जी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जब मारने के लिए मजबूर किया, तब अम्बेडकर जी ने मजबूरी में जो है ये 2 वोट का अधिकार को दिया। तो ये हकीकत है कि गांधी जी जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मरवाना चाहते थे। बाकी बात साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।